they expect you to have certain level of knowledge. जिस भी मैं आपने बैचलर्स किया है तो दे आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, करेक्ट? करेक्ट। हाँ, यही मैं चीज चाहता हूँ कि आप लोग इनको हाईलाइट करें, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स फील दैट ग्रेड्स तो हमारे अच्छे हैं, ठीक है हम वहां जाके मैनेज कर लेंगे, एंड देन आफ्टर सम टाइम दे फेस डिफिकल्टीज। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था इसलिए पूछा था, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, बिकॉज वॉट एवर यू हैव डन इन योर अंडरग्रेड यू आर जस्ट अपग्रेडिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, दैट्स अबाउट इट। बेसिक्स तो वही है ना, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बेसिक्स यहाँ पे नहीं हम लोग उतना सीरियसली करते। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम जो हमारा कोर्स करिकुलम है उसमें जो नीड है, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे अपने अकाउंटिंग या फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स हो, हमको उनको क्लियर करके जाना चाहिए, करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, गुड। चलो, let's talk about the professors now, because a lot of time, research students specifically, they look at the LinkedIn profile of the professors, और कौन है क्या है, उनको emails drop करते हैं, कुछ कहते हैं हमारे के professors, ऐसा हमने सुना है कि they are racist or something like that. So what do you guys have to say? Like, how are the professors? They are helping, they are racist, or कैसे होते हैं? Oh no, I don't. I have never, or any of my friends, we have never faced any racism here in Canada, especially because यहाँ पे there are students from not just India, many other nationalities, and they are very helpful. Just you have to ask your questions, you have to be a little active in the class, but they will make sure they will clear each and every doubt of yours. You can email them, they give you your they reply within 24 hours. What I have, they are very helpful. Okay. Avinash, what is your experience? When it comes to you foreign professors outside India वाले, तो वो तो काफी सही रहते हैं, but I have had this experience wherein मेरे कोर्स का जो head थे, who designed the entire curriculum, was an Indian guy, and he was also teaching me few courses. So it was like he was not racist for sure, but वो Indianness वाली पढ़ाई RGP वाला टच आने लग गया था मुझे कि कर लेना नहीं होता, वो तो पास तो मैं कर दूंगा, something like that, which should not be the case. And one thing that was really awakening was he was talking in Hindi most of the time, and he was the course curriculum head. So that was something which was not good for the other students, because technical courses में वैसे ही foreigners कम होते हैं, ज्यादातर तो वो चल भी गया उस कोर्स में, but other than that Indian professors थोड़े से आपको tricky हो सकते हैं हैंडल करना, but बाहर वाले तो they are pretty straightforward. If you're good with them, if you're having proper conversations with them regarding your visions, your goals, and how they can help you, they will definitely help you. Because मेरे को काफी help मिली है jobs में, freelancing इन सब में बाहर के प्रोफेसर से तो काफी हेल्प मिलती है। मतलब कैसे हेल्प करा उन्होंने आपको, क्या क्या गाइडेंस थे उनके? So for example, sir, when I first came here, मेरा रेज्यूमे थोड़ा इंडियन स्टाइल का था, तो थोड़ा बहुत ब्रॉड था, मैं फुल स्टैक में था, तो मैं बहुत भर दिया था रेज्यूमे। तो उन्होंने मेरा रेज्यूमे थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करवाया, बिकॉज वो खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुकी थी मैम, जो प्रोफेसर थी एचओडी, तो उन्होंने काफी कुछ हेल्प करी। उसके बाद शी ऑल्सो पोस्टेड माई रेफरेंस ऑन हर लिंक्डइन that this guy is really good with programming, so if you really have any freelancing work, so मिले। तो मुझे मिला भी, क्योंकि she was from Bulgaria, तो मुझे इसलिए यूरोप की फ्रीलांसिंग मिल गई थी उसी चक्कर में। ओके, अरे वाह, ये मुझे आइडिया नहीं था इस बारे में कि आपको ऐसा कुछ हुआ। अरे ग्रेट, गुड टू नो दैट। तो द रीजन मैंने आपसे क्यों बोला ये चीज पूछने के लिए, और दिव्या ने भी जो पॉइंट हाईलाइट किया कि वो लोग प्रॉम्प्ट होते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह है, बट अगर आप अपनी तरफ से, अगेन यहाँ पे हर जगह वहां पे यही होता है, अगर आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं, दे आर देयर प्रोफेशनली टू सपोर्ट यू। वो मानते हैं कि हमें इनको गाइड करना है एट एवरी स्टेप, एंड दे डेफिनेटली डू दैट। इट्स नॉट जस्ट अविनाश एंड दिव्या जिन्होंने ये शेयर किया, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आप प्रोफेसर को मेल करो, आप उनसे कोई भी हेल्प मांगो, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। अब यूजुअली इंडिया में स्टूडेंट्स का इंटेंशन ये होता है, मैं सर मेल करूंगा पार्ट टाइम जॉब के लिए, मैं मेल करूंगा रिसर्च के लिए, which is practically not possible। पहले तो हम रेपो डेवलप करें उनके साथ, राइट। तो आई थिंक
प्रोफेसर वाली चीज, एंड मैं हमेशा एक और चीज कहता हूँ कि प्रोफेसर सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, एंड अविनाश हैज प्रूव्ड इट। द बेस्ट एग्जांपल कि अगर इनको फ्रीलांस एक्सपीरियंस मिला, वो किसके कारण मिला? प्रोफेसर के रिकमेंडेशन पे। तो जो फर्स्ट प्रोफेशनल कनेक्ट है आपका किसी भी कंट्री में, दैट्स ऑफ कोर्स योर प्रोफेसर। सो इफ यू हैव अ गुड रेपो, दैट विल हेल्प यू। कूल। दिव्या, आपने शुरुआत में एक बात बोली कि यहाँ पे हेल्प करते हैं कनाडा में, क्या इंडियंस को, या रेसिज्म नहीं है? तो उल्टा है ना, वहां तो ज्यादा इंडियंस है, बल्कि गोरे धीरे धीरे कम हो जा रहे होंगे। That's true, actually. My class had like 30 people, out of which 22 were Indians. I just want to bring this to everyone's notice कि ये जो लोग कहते हैं कि नहीं सर, वो मैंने सुना है कि हाँ, हम्बर में बहुत सारे इंडियंस होते हैं, इसलिए मुझे वहां नहीं जाना है। So can you guys tell me one institution where you can find only Goras? I think everywhere you will only find Indians and Asians. I think सर most वो of sorry, Avinash, go ahead. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो नीश कोर्सेज होते हैं ना, उसमें इंडियंस मिलते हैं, और जो अब मैं ऐसे ही बोलूंगा एवई कोर्सेज होते हैं थोड़े से, तो वहां पे भर के गोरे होते हैं। Yeah, मेरे I was about to say the same thing. Art But courses in some art gore. courses, एग्जैक्टली तो जो स्टेम कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, मोस्टली उसमें हम लोग ही होते हैं, क्योंकि उसी में ही जॉब्स होते हैं, वही मेरे रिकमेंडेशन होते हैं। हाँ, आप आर्ट्स, डिजाइन और ऐसे कोर्स के लिए जाओगे, आपको गोरे मिलेंगे। करेक्ट। ठीक है। नाउ दिव्या ने एक चीज बताई थी अबाउट द एक्सपेंसेस, एंड अभी इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि कनाडा में इन्फ्लेशन है, things are getting very expensive, difficult to even get a room to live. So what's exactly the situation? I know about Toronto, तो हम दिव्या से बाद में सुनेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होगा। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ कनाडा। सो अविनाश, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस जब आप गए थे तब में और अब में? क्या फर्क है, और टेंटेटिवली कितना लिविंग एक्सपेंसेस हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए फॉर अ डिसेंट लाइफस्टाइल? Here in Alberta, living expenses are pretty affordable, to be very honest, and rent are pretty cheap. So if you're looking for a room to rent separately, you can easily find a room. If you're looking for a basement, you can find it around $400, and if you want it in an apartment, you will get it around $550. I have this apartment for $550, so that is something which is very affordable here in Alberta specifically. And other than that, there has been a lot of changes that I have witnessed. जब मैं पहले आया था, चीजें काफी सस्ती हुई, मतलब मेरे को एक साल में फील हो गया कि ज्यादा जा रहे हैं पैसे। कुछ तो हो रहा है। इन्फ्लेशन फील होने लगता है थोड़े टाइम बाद, कि मतलब कि वही चीजें चल रही हैं बट ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है ये चीजें, क्योंकि नॉर्मली अब ग्रोसरी लेते हैं, ये सब लेते हैं, ये एक्सपेंसिव हो जाती हैं, पता नहीं चलता until you go पे करने के लिए कि अच्छा ज्यादा हो गया है। तो एक्सपेंसिव हो गई है, बट स्टिल अल्बर्टा काफी अफोर्डेबल है, आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। और तो अगर ओवरऑल एक्सपेंस अगर बोलूं, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग, मोबाइल फोन्स, ग्रोसरी मिला के कितना होता होगा? अगर कोई शेयरिंग में रह रहा है, एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं, तो अराउंड $500 ओवरऑल एक्सपेंस, अगर शेयरिंग में रह रहा है तो। ओके, ठीक है। या इंक्लूडिंग द बस। अच्छा, ओके। और रेस्ट ऑफ द कनाडा का क्या स्टेटस है? अभी टोरंटो को अभी छोड़ दें अगर, तो बाकी आपके फ्रेंड्स कहीं और मूव किए होंगे, तो क्या है मोस्टली, कितना होता है? आई वेंट टू वैंकूवर, तो वहाँ तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। मतलब गेटिंग एन अपार्टमेंट इन वैंकूवर स्पेसिफिकली इज अराउंड $200 और $2000 से शुरू करते हैं, फिर बात पूरी की पूरी। फिर एक रूम लोगे तो आपको 1000 अबव विथ यूटिलिटीज प्लस तो ट्रांजिट सिस्टम। मैं एक्चुअली टोरंटो भी गया हूँ, मैं वैंकूवर भी गया हूँ। मैं उस वे में बोल रहा हूँ कि यहाँ ये बहुत पॉपुलेटेड सिटीज है, यहाँ पे मतलब बस में जगह भी नहीं मिलती। ये मैंने देखा है। वैंकूवर की ट्रेन मतलब ओवरफ्लो चल रही है, एयरपोर्ट जाने की ट्रेन में इतने लोग हैं कि आपको एक सेकंड के लिए लगेगा कि मुंबई दादर वादर वाली ट्रेन है क्या ये। बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, बसेस खाली हैं, ट्रेन खाली हैं, मतलब मेरे को भोपाल जैसी फील आती है यहाँ पे, खुला खुला। तो मुझे काफी एरिया। ठीक है,
So इससे एक चीज और निकल के आएगी, opportunities जो अपन डिस्कस करते हैं. I'll just make that point. Divya, now you share your expensive experience of Toronto. Okay. Toronto it's like if you are living in a downtown Toronto, okay, so jitna bhi Avinash ne bola uska just double. Like that's what I was calculating. He's giving 400, I'm paying 800. That too in sharing. I'm sharing a house space with one of my roommates, so I'm just paying like $800 for it. Plus groceries. मैं बहुत like I बहुत limited खाना खाती हूँ मैं. उसमें मेरा $200 is groceries. Then travel expenses $100. So plus phone expenses, Wi-Fi bill, सब मिला के somewhere around 1,000 to 1,100. But that is if you're living in downtown. But if you go a little bit north, like North York या फिर Scarborough तरफ जाते हैं या Brampton में रहते हैं, तो थोड़ा कम हो जाता है. Like people have the choice to live in these little bit further away. But क्योंकि मेरा काम इधर है, so I prefer rather than spending time 1 hour in a TTC to come to downtown, so I prefer to live here. But yeah, expensive hai, but it's not impossible to earn that money here in Canada. If you are working hard and focused, then it's not a big deal. So tentatively, if I'll say, Divya, it's anywhere between 1,000 to 1,200 per month. 1,000 to 1,200 in a sharing space, as I said. अगर आपको खुद का अपार्टमेंट चाहिए, it starts with 2,000, and then if 2 BHK, मतलब वो बढ़ता जाता है. It's better to live in a sharing space, I would say. तो वो थोड़ा सा rent is the biggest thing. और ऐसा नहीं है कि मिलना मुश्किल होता है, बहुत है. You will get easily, but you have to have a good credit score. यहाँ बहुत चलता है, उसके बिना you can't. But for students, it's not very difficult. But yeah, expenses comes to around 1,200. Okay, yeah. Okay. So that comes to the next point, which every Indian student is very focused, and that's part-time jobs. Ki part-time job humko. I was just talking to someone who had no idea that I'm into this business. So he's telling, अरे आप लाख रुपए तो महीने के कमा ही सकते हो, 24 लाख रुपए आपके साल के आपने कमा लिए, तो आपकी फीस अगर है भी तो हो जाता है. ठीक है, अच्छा लाख रुपए कमा लेते हो आप 20 hours per week में. हाँ, while being a student. Yeah, while being a student. So I was like, अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है, okay. मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा जी सर ऐसा होता होगा. So anyway, so if I talk about the basic wage rates, so what is the basic wage rate in case of Canada? I don't know about other cities, but in Toronto it's $15.5 per hour. And as of November 2022, government has जो restriction था 20 hours per week का, वो उन्होंने हटा दिया है. Like now the students can work more than 20 hours a week officially. Obviously students used to work on cash and all. But again, if you're a student, I'd say that be focused on your studies more than doing part-time job, because at the end of the day you have to score good to land in a good professional job, and the part-time can wait itna, matlab I don't know, sabka alag alag hota hai. For me it's like this. It's important. You're absolutely correct. Avinash, आपके पास तो दोनों एक्सपीरियंस है, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम. सो आपके उधर पे अल्बर्टा में पार्ट टाइम वेज रेट्स क्या है? सर वेज रेट $15 है और अवेलेबिलिटी काफी अबंडेंस में, मतलब पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाती है. मेरे साथ ही अभी एक लड़का इंडिया से आया है सितंबर में. वो फर्स्ट डे आया मेरे साथ, वो गया था ऐसे ही मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने, तो ड्रिंक लेने, तो उसको वहीं पे मैंने लिया, डाल दे रेज्यूमे, उसका वहीं के वहीं हो गया. ऐसे बहुत मेरा भी फर्स्ट डे हो गई थी जॉब, मेरे को भी फर्स्ट डे लग गई थी. मैं सर्विस कैनेडा ढूंढने गया था, सामने मैंने रेज्यूमे दे दिया, वहीं जॉब लग गई. तो वो हो जाता है. बट मैं ये कहूंगा कि $15 तो चलो वो मिनिमम वेज रेट होता है, बट इफ यू हैव द राइट स्किल्स, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करके रखना चाहिए. स्पेसिफिकली समबडी इज कमिंग आफ्टर बैचलर्स, तो उसको तो स्किल होनी ही चाहिए उसकी प्रीवियस प्रोग्राम की.
तो आप अच्छी पार्ट टाइम उठा सकते हो, यू कैन अर्न इवन डबल द अमाउंट, $15 से डबल कमा सकते हो। बिकॉज बहुत सारे इंडियंस, अब मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, बट एक सेक्शन के इंडियंस तो बहुत सारे आते हैं कि शिफ्ट लगानी है। क्यों लगानी है? अगर नहीं लगा बच तो बच जाओ, मतलब मेरा वो सीन होता है। तो मतलब अगर थोड़ा सा स्टडी करके आओगे कि किस तरीके की जॉब्स मिल सकती हैं आपको पार्ट टाइम में, अदर देन नॉर्मल The odd फूड, jobs, yeah. जी हाँ, फूड इंडस्ट्री वाली, ये वेयर हाउसेज वाली, तो वो जॉब्स मिलना मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएंगी, 10 out of 1 विल गेट इट, बट अगेन इफ यू हैव द राइट स्किल्स यू माइट गेट इट, और वो काफी लाइफ इजी हो जाती है फिर। क्योंकि इफ यू आर अर्निंग मोर देन $15 एज अ स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होने ही लगता है इन्हीं पूरे एक्सपीरियंस में। जैसे आपने अभी अपना बताया कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स के बदौलत यू डिड मैनेज टू गेट फ्रीलांस जॉब। तो सो यू आर टॉकिंग बेसिकली कि जो हम स्टडीज करने आ रहे हैं उससे रिलेटेड ही हम लोग अगर कोई स्किल पकड़ के आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। दिव्या आई थिंक ऑल्सो हैज अ पॉइंट कि यूजुअली स्टूडेंट्स इसी माइंडसेट से जाते हैं कि हमें पार्ट टाइम जॉब करना है, और ये होता है, एंड आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि जैसी पार्ट टाइम जॉब से यू स्टार्ट मेकिंग मनी, और हम सब इंडियंस 20 आवर्स से ज्यादा ही काम करते हैं, अभी तो ठीक है 40 आवर्स कर दिया है, बट जैसी 20 आवर्स, तो वो एडिशनल जो $500-600 से आप जो लग्जरी कर लेते हो, एक अच्छी ब्रांड का कुछ खरीद लिया, सो वो आपको धीरे धीरे अपने गोल से डाइवर्ट करने लगता है। सॉरी, आई गॉट अ कॉल। सो वो धीरे धीरे आपको आपके गोल से डाइवर्ट करने लगता है, फिर आप दूसरी चीजों पे फोकस करने लगते हो, विच इज नॉट करेक्ट। सो डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो बी माई सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स कि प्लीज आप पार्ट टाइम को पार्ट टाइम की तरह रखो। आप अपने जो गोल के लिए गए हो वो है, और हाँ, जो जैसा अविनाश ने कहा कि शिफ्टें लगानी है वो करना है, तो देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज देयर। करेक्ट। ठीक है, so that brings to the next and the most important part of the discussion, and that is opportunities. So Canada जैसे बोलते हैं कि हम लोगों को इंडिया में बहुत सारे एड्स आ रहे हैं आज के, 5 लाख लोगों की जरूरत है, और ये है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। So what do you think, what is the reality of Canada? Are they really in need of so many people and everybody is able to get that job? Is that correct? I don't really think so, sir. मतलब स्पेसिफिकली प्रॉपर फुल टाइम जॉब जो होती है ना, वाइट कॉलर जॉब्स में कंपटीशन ऑलरेडी था, और अब नाउ दैट 20 आवर्स की लिमिट हट गई है, तो मैंने रियलाइज करा है कि जिस जॉब्स पे पहले 100 लोग अप्लाई कर रहे थे, अभी 400 लोग पहुंच चुके हैं। अब इंडिया में तो हमें आदत है कि 4000 अप्लाई करते हैं एक जॉब पे, बट यहाँ पे मैं क्योंकि एक साल से मैं अप्लाई करता रहता, देखता रहता था कि एक जॉब अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी देख रहा हूँ तो मे बी 40-50 पीपल ने अप्लाई करा होगा, एट मैक्स 100, बट अब लोग 400 अप्लाई कर रहे हैं, अभी तो आए भी नहीं है, बहुत सारे तो अभी आने हैं, और क्योंकि आए जा रहे हैं, और सब आएंगे ही, सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी है, बट मैं बोलूँ, मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मिलना मुश्किल होती है। अगर व्हाइट कॉलर जॉब की जो बात कर रहा हूँ मैं, वो मिलना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि कंपटीशन होता है, और आपका कंपटीशन अपने लोगों से ही है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट टेक्निकल कोर्सेज, मुझे मेरे जैसे ही बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे, मेरे से अच्छे घूम रहे हैं, और यहाँ मैं सिर्फ इंडियन की बात कर रहा हूँ, फिर नॉन इंडियंस भी होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बाकी लोग पढ़ते नहीं है, बट मेरा ऐसा अजम्पशन है कि अगर ये वाइट पीपल या ऑल दीज पीपल, ऑल्दो दे डू नॉट रियली गेट इनटू दोज टेक्निकल कोर्सेज, बट इफ दे डू, दे रियली एक्सेल इट दैट, काफी अच्छे हो जाते हैं लोग। तो कंपटीशन काफी है, मगर थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करोगे तो ही जॉब मिलेगी, क्योंकि सबको लगता है कनाडा आके हंकी डोरी हो जाएगी लाइफ, ऐसा नहीं हो पाता है। व्हाइट कॉलर जॉब के लिए तो फिर मशक्कत है, काफी है। Good, Avinash. I'm really happy कि हम एक honest discussion कर रहे हैं, because I really want students to know that, because you know मेरा वही छोटा सा कैबिन है, आज भी जब लोग उसमें आते हैं ना, the first thing I see on the electronic form that we have now, थोड़ा सा upgrade हो गया है, it says country कौन सी, कनाडा। क्यों जाना है कनाडा? बहुत जॉब्स है वहाँ पे। अच्छा, किसने बताया? वो हमारे को पता है, वहाँ पीआर भी मिलती है, बहुत जॉब्स हैं, और आपको पता है 6 लाख लोगों की जरूरत है उनको। ठीक है, ओके। सो आई एम नॉट सेइंग अगेन, जो आपने बोला मैं भी उस चीज पे एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली
जॉब्स हैं, हाँ इंडिया में 4,000 होते हैं, वहां पे 400 होंगे, बट आपको स्किल्ड होना है। सिर्फ जॉब होना से कुछ नहीं होता, अगर आप स्किल्ड होगे तो ही आप उसको अवेल कर पाओगे। So that's correct. Divya, what you have to say, because you live in a city जहाँ स्टूडेंट्स कहते हैं, हम किसी को रेकमेंड करते हैं कि आप विंजर चले जाओ, आप किसी और स्टेट में चले जाओ। नहीं नहीं सर, जाओगे तो टोरंटो ही जाएंगे, क्योंकि वहीं सब कॉर्पोरेट्स हैं, वहीं सारे जॉब्स हैं। सो Okay. इज दैट रियली ट्रू बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? Okay, so based on my experience, yes, यहाँ पे बहुत सारे companies हैं and you have ample amount of opportunities, but then ऐसे हाथों हाथ कहीं नहीं मिलता है। And as Avinash said, the competition is हमारे जैसे, हमारे इंडिया से तो है ही, ये एशियन कंट्रीज जो होती हैं, चाइना हो गया, बाकी की जो भी एशियन कंट्रीज है, वहां से बहुत खतरनाक कंपटीशन रहता है। Plus, these white people who get into corporate jobs also have the kind of exposure, the kind of knowledge that we are not exposed to yet, even being from the university as good as them. They have, if they excel in their careers, if they get into it, as he said. So competition to hai, white collar jobs milna itna easy nahi hai. You like, I have to submit my resumes for 1 month to land up in a good job. It was like that. ऐसी जॉब तो मिल जाता है कि पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बट टू लैंड अप इन अ गुड जॉब यू हैव टू मेक एफर्ट्स एंड पर्सुएशन। इंटरेस्टिंग। एंड दिस इज समथिंग जो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स लोग प्रिपेयर्ड रहें उसके लिए, एंड नॉट कि कनाडा एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना? Yeah, and with that job, Canada में, Toronto में, it's like you have to manage a lot of other things as well. It's like a 360-degree thing, not just job and studies. You have to manage छोटी छोटी इतनी चीजें होती हैं जो अपन इंडिया में अपन को पता ही नहीं चलती है, वो ऑटो मोड पे चलती रहती है। फिर यहाँ के लगता है कि अच्छा ये भी होता है, फिर खाना भी बनाना है, फिर कपड़े भी धोने हैं, फिर ये वो ये, so your whole day goes in that. So that's how it is here. Time flies. नहीं, I'm very sure about it. So I think we have covered most of the things. So I think now let's start or let's end this before we take questions from our students. So there are certain things that I would like you people to think and suggest the audience कि हमें क्या करना चाहिए आने से पहले, किन चीजों का ध्यान रखना है, और हम किन एक्सपेक्टेशंस के साथ वहां पे जाएं, चाहे वो कनाडा हो या कोई भी देश हो, बट अभी let's talk about Canada. So you can take your time. In the meantime, I'll tell all the students to please type the questions so that we can read the chat box and we can try and address. जो students class में बैठे हैं, they can tell Adnan about the questions and Adnan can quickly type them so that we can quickly address them as well. So we'll start with Divya, or we'll start with Avinash. Okay. एक चीज I would like to say, जो मेरे professors ने मुझे बोली थी when I was in the university, that presentation skills. So in most of the jobs and courses, we compete against these people who have been presenting since their mid school or since their first and second class. They, in their school, they are made to present, पर अपन इंडिया में कॉलेज में अपनी बहुत एक आध प्रेजेंटेशन होती है, कुछ होता है. सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स प्लस डीलिंग विद पीपल. 90% success of your job depends on how you deal with people, any job. So it's like, मेरे प्रोफेसर्स ने हम इंडियंस का देखकर एक ही चीज बोली थी, that you guys have a lot to catch up on, because इनका प्रेजेंटेशन मेकिंग और प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अलग होता है और अच्छा होता है. You should learn from it, but start working when you are in India before you come here, because a lot of your grades, a lot of your interviews and everything, success in your job depends on your presentation skills. ठीक है. और कोई ऐसी चीज that they should mentally prepare होके आना चाहिए उनको?
कनाडा काम में? कर, I mean just get laser focused that you are coming here. जो अपने फेसबुक पे और इस पे जो लाइफ दिखती है एक अब्रॉड की, टोरंटो की एंड बाहर किसी भी कंट्री की, that's not true, that's not true at all. The brands and everything वो सब रखी रह जाती हैं. Just be focused. मुझे भी किसी ने आने से पहले, like we had this seminar जिसमें कोई न्यूजीलैंड में there was some student, आप कोई ex student है, उन्होंने भी एक ही चीज बोली, and I realized it after coming back here. If you are coming here, एक ही बात रख के आओ, काम करना है, पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है. PR, yes, just keep it in the back of your mind. Just be laser focused with your life and your career and studies when you're coming here. Parties and all are important. I'm not saying that don't do it at all, but don't make that your life. Just make it a part of your life, but make your career your life here. ठीक है, cool, good, thank you. हाँ जी अविनाश, what do you have to say? So I really agree with what Divya said कि मैं यही सबको सजेस्ट करूंगा, जो यूट्यूबर्स हैं जो बताते रहते हैं लाइफ इन कनाडा, डे एट वॉलमार्ट, अ डे एट Thank दिस, you. मतलब इनको देख के आगे बढ़ा दो. ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत देखे थे. मैंने भी, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन बाद में होता है कि अच्छा इनने तो बोला था हो जाता है, होता नहीं है कुछ भी, ऑटोमेटिकली करना पड़ता है. और तो ये जो यूट्यूब की जो लाइफ है ये बहुत ही डेकोरेटेड लाइफ है, इतनी डेकोरेटेड लाइफ होती नहीं है. और क्योंकि वो बहुत ग्लैमराइज करके बता रहे हैं डे एट वॉलमार्ट, बहुत बेसिक चीज है वो यहाँ पे. और Exactly. सेकंडली मैं ये बोलूंगा कि कोई भी आ रहा है तो वो ये सोच के आए कि उसको करना क्या है. क्योंकि मैं जितनों से भी मिलता हूँ, मैं काफी इंटेलेक्चुअली क्वेश्चन पूछता हूँ कि करना क्या है, तो लोगों का बोला देखते हैं. वो बहुत गलत चीज है. अगर तुम्हें पता ही, मतलब लोग कोर्स अच्छे लेके भी आ जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं था, मैंने तो ले लिया. क्योंकि आई हैव, मेरी यूनिवर्सिटी से काफी लोगों ने मास्टर्स करी हुई है, मिसम आपको पता होगा, काफी अच्छे अच्छे कोर्स में, और वो मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हैं अभी फुल टाइम, यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं हमारा इंटरेस्ट नहीं था. बैचलर्स में बैचलर्स करने का इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस में, वो कर ली. मास्टर्स का इंटरेस्ट नहीं था, वो कर ली. तो अगर आपको पता नहीं है क्या नहीं करना, तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा खुद से एवेल्युएट कर लो कि मैं क्या कर सकता हूँ. बिकॉज गेटिंग इनटू अ कोर्स इज प्रीटी इजी, बट देन सर्वाइविंग एंड गेटिंग अ जॉब आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स इज समथिंग दैट यू शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू. क्योंकि वो हो जाएगा तो यू विल फॉल इनटू प्लेसेस ऑटोमेटिकली. अगर तुम्हें पता है कि मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, बैचलर्स हो चुकी है, तो यू नो द पाथ, यू कैन फिक्स the steps yourself. But if you don't really have a vision कि करना क्या है, तो फिर वही होता है ना कि कोई यहाँ पे जॉब ओपनिंग है यहाँ पे डाल देते हैं, इस स्टोर में ओपनिंग है यहाँ पे डाल देते हैं, फिर यही लाइफ हो जाती है. मैंने बहुत लोगों की लाइफ को ये देखा हुआ है, दो दो जॉब करनी पड़ रही है एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, सो नहीं रहे हैं. तो इससे बेटर है कि फोकस आओ, एक जॉब उठाओ, अच्छी लाइफ जियो, यू विल अर्न गुड, मगर फोकस रह के आओ कि मुझे करना क्या है. आस्क योरसेल्फ कि मेरे को कनाडा में क्यों जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ कनाडा. So, मैं जो 3 जिस्ट इससे निकाल पाया हूँ, पहली चीज तो अविनाश जो आपने चीज बोली यूट्यूब, बिल्कुल सही बोला आपने. आज के टाइम में स्टूडेंट्स वो सिर्फ वो थंबनेल में एक फोटो बनी होती है ना, वो उसको देख के वो यूट्यूब का वीडियो देखते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड वो इंसान सिर्फ व्यूज के लिए, खुद के पैसे कमाने के लिए आपको वो कर रहा है. The other day I met a student, उसने मुझे रील दिखाई, मुझे कहता है ये पीआर की कुछ पॉलिसी है, ये नई आई है कनाडा में सर, ये मुझे ना ये इसके लिए जाना है. मैंने कहा देखो ये सर, ये रील वील की बातें मुझसे मत करो, अपन बेसिक बात कर सकते हैं. आप बताओ, ये यूट्यूब पे जो चीजें बताई जाती हैं, जो दिखाई जाती हैं, वो सिर्फ व्यूज के लिए होती है. इसीलिए मैं इन स्टूडेंट्स को कहता हूँ प्लीज, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये सेशंस अटेंड करो, उन वो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, वो सच्चाई बता रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है व्यूज से. वो सिर्फ गुडविल में एक अच्छे रेपो है हमारे साथ, और आने वाले स्टूडेंट्स को मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो सेशंस करते हैं. सो ये यूट्यूब जिंदगी को प्लीज बंद करो. दूसरी चीज, लेजर फोकस. एग्जैक्टली, अविनाश ऑल्सो सेड द सेम थिंग, दिव्या ऑल्सो सेड द सेम थिंग. डोंट फील कि हाँ मेरा वीजा हो गया, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गया, अब तो मेरा करियर बन ही जाएगा. इज नथिंग लाइक दैट. वहां जाके स्ट्रगल शुरू होता है. यहाँ का स्ट्रगल तो आपके पापा मम्मी लोन करा देते हैं, हम एसओपी लिख के एडमिशन करवा देते हैं, आप भी अगर इंटरव्यू होता है या एग्जाम होता है वो सब दे देते हो, वो कुछ नहीं है.
the real tough fight starts when you land in Canada or any foreign country, as a matter of fact. So very rightly said, you should know right from day one what you're going for, और end result के लिए मुझे क्या मेहनत करनी है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट जैसी कोई चीज नहीं है. Divya, you made a very good point about you should know how to deal with people. Unfortunately, हमारे देश में the parents, they negotiate on behalf of you till the time you are in any foreign country. उससे पहले हर चीज वही लोग करते हैं. तो आप लोगों को डेफिनेटली आदत नहीं होती है ना इंसान को जज करने की, ना पहचानने की, ना किसी चीज की. सो इट बिकम्स टू लेट. अगर आप वहां जाके सीखते हो प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट, जो दिव्या ने शुरुआत में एक बात बोली थी, अविनाश ने बोली थी, प्लेजरिज्म, जो मैं हमेशा कहता हूँ, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स ही हैं जो आपके ग्रेड्स को आपके ग्रेड्स में हेल्प करते हैं. क्लासरूम के कितने टेस्ट होते हैं, जो आप लोग के एग्जाम्स होते हैं रिटन, कितने टेस्ट होते हैं, उनको वेटेज कितना होता है? आई थिंक हार्डली 20-30%, 40%. अविनाश, आपके केस में कितना था? तो 30% समथिंग. 30%. मेजर 70% इज प्योरली योर साल भर के या पूरे सेमेस्टर के एफर्ट्स. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, केस स्टडीज, यही सारी चीजें. अगर ये आपने डेवलप नहीं करी आज जाने से पहले, बहुत मुश्किल है कि आप सरवाइव कर पाओगे. सो दैट इज वन थिंग. सो आई थिंक आप लोग ने काफी सारी चीजें एड्रेस करी. लास्ट एक क्वेश्चन है जो मुझे अभी याद आया, मैं भूल गया, जो सबसे ज्यादा सिनोनिम है कनाडा का, एंड दैट इज पीआर. सर वहाँ पीआर मिलती है? ये गाइस टेल मी, हाउ इजी इज दिस पीआर बाय द वे? ऐसा मिल जाता है, सबको मिल जाता है, सब बट रहा है, कुछ ऐसा सिस्टम है वहां पे? बिकॉज स्टूडेंट्स कम टू मी विद लॉट ऑफ स्टैट्स जो मेरे पास भी नहीं होते कभी कभी. तो दे कम एंड टेल मी, आपको पता है इतनी पीआर एप्लीकेशन है, इतना पूल लास्ट गया था, इतना कट ऑफ हुआ था, इतने पॉइंट्स होते हैं. ये मैं सोचता हूँ अच्छा यार तुम लोग को ज्यादा पता है. सो हाउ इजी इज इट टू गेट पीआर ऑफ कनाडा, या क्या आप लोगों को सजेशन, मतलब कहना है अबाउट परमानेंट रेसिडेंसी? मैं यही कहूँगा सर कि पीआर को इतनी इम्पोर्टेंस ना दे इनिशियली. देखो सबको पता होता है कि पीआर मिल जाएगी ईदर वे. कोई भी जॉब करो, किसी न किसी तरीके से लोग वापस नहीं जाते हैं मोस्टली, तो वो तो मिल जाती है पीआर. बट पॉइंट इज पीआर मैंने बहुत से लोगों को देखा वो पीआर के पीछे ही भगते रहते हैं. वो बहुत गलत है, क्योंकि पीआर तो मिल जाएगी. और आपने जो बोला आप एसओपी लिख के एडमिशन करा दोगे, वो 2 साल की कहानी है. पीआर लग गया वो एक पेपर हुआ कि तुम यहाँ रुक जाओगे. बट यहाँ पे अगर रुकना है तो क्या करोगे रुक के, वो भी तो डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल इफ फ्यूचर में तुम थोड़ा सा और एक्सपेंड करोगे, फैमिली बुलाओगे, कुछ भी करोगे. आई हैव सीन पीपल कि मम्मी पापा बुला लिए, अब जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि मम्मी पापा भी तो आ गए, अब उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि होता है नॉर्मली. तो पीआर हो जाता है, काफी इजी ही है मेरे ख्याल से. मतलब फॉर समवन जो बैचलर्स करा हुआ है, जिसको एक्सपीरियंस है, जैसे मेरे लिए I just have to wait to complete my experience. और यहाँ पे काफी अल्बर्टा में टेक स्ट्रीम में है कि all you have to do is just get a job in IT, उसका ऑफर लेटर चाहिए एंड यू आर गुड टू गो. तो काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो यू जस्ट कीप अ आई ऑन अपॉर्चुनिटीज कि हाँ इसमें मैं फॉल कर सकता हूँ. तो बस जैसे मेरे को पता था कि मेरे को आईटी जॉब चाहिए, स्पेसिफिकली एल्बर्टा रीजन का एम्प्लॉयर होना चाहिए. मैं क्योंकि मेरी सारी जॉब, सारी फ्रीलांसिंग मैंने जो भी करी सब टोरंटो बेस्ड कंपनीज की थी. फॉर्चुनेटली सब ऑनलाइन रहता है तो सब हो जाता है. बट अभी मुझे पता था कि मेरे को यहाँ की चाहिए, तो मैंने कोऑप खत्म हुआ मेरा, तो मैंने यहाँ की जॉब उठा ली. मुझे पता है हो जाएगा वो, अलोंग द वे हो जाएगा. बट मैं पीआर के पीछे कभी भग नहीं रहा, और ना मैं किसी को सजेस्ट करूंगा कि पीआर वाला करो. बिल्ड योर लाइफ. पीआर तो हो जाएगी, यू हैव टू बिल्ड योर लाइफ फर्स्ट, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट. Fair enough. Divya? Yeah, like he said, ऐसा कोई डिफिकल्ट, पर अभी कनाडा में वो नॉक ए नॉक बी वाला सिस्टम हट गया है. तो what I will suggest is just study the tier system that they have got into. Don't go for these YouTubes and all these things कि मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. Just study there and just like he said, don't run after PR, but yeah, it should be focused कि हम ये कोर्स लेंगे, उसके बाद ये जॉब करेंगे, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है तो इतने पॉइंट्स होंगे, ये रहना चाहिए. डोंट क्योंकि जब when I came here I met few people जो
पीआर के पीछे भाग रहे थे, दे वर यूज्ड टू तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आई वाज लाइक मेरे से कुछ छूट गया है शायद, मैं लाइक आई एम रनिंग बिहाइंड इन माय लाइफ कि मेरे पास अभी कुछ मैंने करा नहीं है, ये कोर्स नहीं किया, तुमने वो कोर्स क्यों नहीं लिया, तुम इस जॉब में कर लो, तुम इतने फालतू का ज्ञान आता है ना, don't listen to all this gyan, do your own research about the PR and focus on your career. Again I'll say just get focused on your career and your studies बहुत जरूरी है, grades अपने अच्छे करो, उससे land up in a good job which can then help you in filing your PR and citizenship later. ठीक है, चलो good. So there are few questions, let's address them quickly. It's already 6:40. So again there is a student who, अच्छा ठीक है, there is a student which is asking Yash कि Canada is a good option or not, should we consider other countries as well? ये कहना बहुत मुश्किल है, I think for you guys. I mean on what context he is asking, I'm not very sure. So आप थोड़ा सा मैसेज को डिटेल लिखोगे तो थोड़ा बेटर होगा. But हमारा motive was not to discourage you about Canada, but to give you the real facts about Canada. I think that is one thing. I hope one fact that we left, sir. जी. The winters. I'm sorry. Yes, that reminds me. So how जब तक और भी कुछ लोग questions लिखे हैं, लोगों ने questions लिखे नहीं है. So winter कैसे होते हैं? मैंने सुना है बहुत अच्छे होते हैं. Oh, I mean, Avinash is in Alberta. उनका तो अलग experience होगा, but Toronto में भी winters is not. -18 right now. कितना? हाँ. -18 right now. और अभी तो winters भी हो रहे हैं. अभी winter शुरू नहीं हुए हैं, and it is -18. Okay. और ये आराम से -20-30 चले जाता है, और उस समय you feel like somebody is peeling off your ears. अगर कुछ पहना नहीं है सामान ये सब, तो winters काफी harsh है. Because I have some universities में काफी मेरे इंडियन दोस्त है जो आते से ही बीमार हो गए, क्योंकि विंटर जैसे जो जनवरी इनटेक में आते हैं, जैसे हम लोगों को ऑनलाइन था तो मेरे फ्रेंड्स दिसंबर में आए थे क्रिसमस के टाइम, तो आते से ही बर्फ गिरी हुई थी, तो एकदम से आते से बीमार हो गए थे, काफी सारे दोस्त हो गए थे, एक महीने तक फिर वो घरों पे रहे अपने. तो विंटर हार्श होते हैं, तो थोड़ा सा बस प्रिपेयर होके आओ कि हाँ ठंड लगनी ही है, लगनी तो है ही फिर. बाप रे, -18. मैं मेरे In केबिन का Toronto it's not as harsh. Like अभी -18 यहाँ पे -18 जाता है जनवरी फरवरी में, but they are harsh. People get head cold यहाँ पे. A lot of times they get head cold जिसमें आपको ना जुकाम होगा ना कुछ होगा, बस सर घूमता रहेगा. So just be, I think just accessories यहाँ पे जो मिलती हैं थोड़ी expensive होती हैं. हाँ, वो एक अलग expense है यहाँ कनाडा में रहने का. You have to get the right jacket, the right shoes, gloves, everything to cover yourself up if you're going out. And it's necessary. Winters are hard. It's a good option Canada, but just consider अगर आपको वो ठंड नहीं सहन होती है तो don't consider Canada. You have to deal with winters here. And majority of the year. ऐसा नहीं है कि बस दिसंबर फरवरी में खत्म, नहीं, अप्रैल तक it is the same situation. There's one more thing मैंने कनाडा के बारे में सुना है वेदर से, कि दिन बहुत छोटे होते हैं तो पूरे टाइम अंधेरा जैसे ही रहता है, तो पीपल मतलब जो नए स्टूडेंट्स जाते हैं वो थोड़ा डिप्रेशन सा फील होता है उनको, कि मतलब पूरे टाइम डार्क है, हम ठंड में अंदर बैठे हुए हैं. So you really don't feel nice about it. Is that correct? I would say winter depression is a thing here, and you feel that because snow रहता है, थोड़ा सा gloomy weather रहता है, but it's not that आप उसका कुछ कर नहीं सकते. Just have a coffee or something. I mean, और अंधेरा नहीं रहता, छोटे दिन हो जाते हैं थोड़े, but you have good amount of sunlight and everything. Like अभी 6 बज रही है शायद सुबह के, नहीं 7 बज रही है, and I have a day out and शाम में 4 बजे तक it will be good sunlight. It's not like a thing. I don't know about Alberta though. Alberta में कैसा है विनाश? 4:30 बजे रात हो जाती है अभी विंटर्स में. तो बट समर्स में 10 बजे तक दिन भी होता है. Oh yes. कंपनसेट होती है, तो 10 बजे तक रोशनी है. जैसे अभी सुबह हो जाएगी, वो स्नो रिफ्लेक्ट करेगी, वही रोशनी होती है. अदर देन दैट शाम के बहुत जल्दी रात हो जाएगी. तो हाँ,
but you will get used to it. It is not something you should be concerned about. वो हो जाता है रहते अब जैसे इंडिया का भी हमारे को टेम्परेचर है, जैसे भोपाल का अलग क्लाइमेट है थोड़ा सा, अब नीचे साउथ चले जाओ, बैंगलोर बहुत सुहाना है वहाँ का, तो वो रहते हो जाता है। मैं अभी वैसे 22 डिग्री पे एसी चला के बैठा हूँ, इट इज दिसंबर। चलो, नहीं बिकॉज ये मुझे किसी ने चीज बोली थी, एक स्टूडेंट ने, सर मुझे तो बहुत डिप्रेशन लग रहा है, इतनी ठंड हो रही है बाहर, सब ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे अच्छा लगे। तो मैंने कहा यार अब डील विद इट। चलो एनीवे, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्विकली रन डाउन दोस क्वेश्चंस। काइंड ऑफ हो गया, व्हिच इनटेक इज मच बेटर टू गो फॉर, which area of interest to look forward to? Which area of interest, Adnan, you will have to ask the person क्या मतलब है इस question का, but as far as intake is concerned, so guys, what do you have to say, which intake is better, the September or the January intake? Yeah, what's the difference? I was in a January intake, so I don't know if intake matters or not. It's just about the seasons. I think कुछ लोग को ठंड में I don't know, मतलब intake में से कोई major change नहीं आता है। हाँ, usually okay, recruiting happens in January, I would say. पर लोग क्या करते हैं, अपने last semester से they start applying. When they enter into a last semester, they start applying to these full-time jobs, and interview होते होते उनका semester खत्म होता है, then they land up in a job. So intake hardly matters. That's my. अविनाश, आपका क्या कहना है? So I agree with Divya. Intakes don't really matter that much. But वो point रहता है कि for example if somebody is coming to Alberta, तो अगर वो जनवरी में लैंड करता है तो वो नॉर्मली उसके लिए जॉब ढूंढने जाना घर से बाहर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्नो बहुत होती है, तो यू कैन नॉट गो आउट फ्रीली। बट अगर सितंबर में कोई आता है तो इतना कवरिंग की नीड नहीं है, नॉर्मली इंडिया की विंटर्स की तरह घूम सकता है, बाहर जाके जॉब देख सकता है, और इट इज बेटर, मतलब एल्बर्टा स्पेसिफिकली सितंबर में आके, क्योंकि यू विल गेट टू नो स्टफ, थोड़ी चीजें घूमने को मिल जाएंगी तुम्हें कि यहाँ पे सर्विस कैनेडा है, ये है वो है, क्योंकि जैसे अभी कोई जनवरी में आने वाला है, इट्स ऑलरेडी स्नोइंग हेविली आउटसाइड, काफी स्नो है, तो यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, सर्विस कैनेडा से घर से ग्रोसरी से, तो फिर वो काफी बाउंड हो जाएंगे क्योंकि विंटर्स थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं जी। एक्चुअली ये क्या क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, ये भी एक इंटरनेट का बना हुआ क्वेश्चन है। यूएस में 2 सेमेस्टर्स के बाद आप सीपीटी के लिए क्वालिफाई करते हो, ठीक है? तो यूजुअली यूएस में मई जून में वो लोग हायरिंग करते हैं, ठीक है, जो इंटर्न्स होते हैं, जो कि उन लोग का एक स्प्रिंग टाइप का समय होता है। तो वो यूएस का जो चला आ रहा है ना, कि अगर आप जान में जाओगे तो 1 सेमेस्टर आपका होगा, तो बेसिकली आप उसके लिए क्वालिफाई, तो स्टूडेंट्स उसको सब में घुसा देते हैं। वो कनाडा में भी ये सवाल पूछेंगे, वो यूके में पूछेंगे, वो आयरलैंड में पूछेंगे। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, इनटेक हैज नथिंग टू डू विद इन केस ऑफ कनाडा, वो चीज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूएस के केस में ध्यान रखनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? वो मैं चाहता तो मैं एड्रेस कर सकता था, फिर मैंने कहा सब बोलते जब आपको ही सुनना है तो ऑफिस नहीं आ जाते। इसलिए मैंने नहीं उसको वो किया। ओके, recommended us trustworthy websites for housing rent before landing in Canada. कोई वेबसाइट्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे फॉर अकोमोडेशन सर्च करने के लिए? Kijiji. KIJI. ठीक है, और It's कोई? good. फेसबुक मार्केटप्लेस। Facebook Marketplace, yeah. इंडिया में तो फेसबुक अंकल लोग यूज करते हैं अब। यहाँ पे मार्केटप्लेस पे you get to, हाँ, उससे भी काफी मार्केटप्लेस में मिल जाता है। Facebook Marketplace are good. Okay, cool, ठीक है। So I think we have quickly addressed that question. The next is how do you manage to take care of your physical and mental health होना चाहिए था there along with the hustle. तो ये तो Very करना ही पड़ता है। important. But you have to take care of yourself. It's like, I mean, mental health, I have seen a few people, it's very difficult to make friends here. Honestly, well, for an introvert person like me, it is a difficult task, but then you have to learn to speak, to communicate, to deal with people. I would again say introvertness यहाँ नहीं चलती है,
और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, बट हम लोग की बहुत मरती है। So अविनाश, don't let that mental depression eat you out. Be remember why you came here. Just be in that positive attitude के जो भी है we'll deal with it. Life है, ऐसा कोई डिप्रेशन आने वाली चीज नहीं है. काम करो, बढ़िया स्टडी करो, और क्या. No, same. Avinash, do you want to add anything? Yeah, I totally agree with what Divya really said. कि डील करना ही पड़ेगा, और इट इज रियली गुड बिकॉज यू गेट टू लिव विद योरसेल्फ. समझ में आ जाता है, यू गेट टू नो बेटर कि Yes. आप फंक्शन करते हो इंडिविजुअली. वो काफी Oh, सही पता चल जाता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो जाती है, क्योंकि पता है कि सुबह मम्मी चाय नहीं देने वाली है. yes. अच्छा, मुझे आप लोग बीमारी का नहीं पता. कुछ होता है तो भी हाँ. यू हैव टू डील. यहाँ नहीं है घर वाले दवाई, यहाँ डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए कोई नहीं होता है. नो फ्रेंड्स, एंड मतलब फ्रेंड्स लोग के भी सब काम होते हैं, सब ये चीज होती है. सो द हसल इज, आई लाइक वी सेड, इट्स हार्ड, यू नो, यू, बट द थिंग इज यू गेट टू नो योरसेल्फ. यू नो योरसेल्फ हाउ रिस्पॉन्सिबल यू कैन बी. यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. पर कुछ लोग यही सोच के बैठ जाते हैं कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करें. मैं तो डिप्रेशन, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि डिप्रेशन इज नॉट अ थिंग. मेंटल हेल्थ जरूरी है, बट देन डील विद इट. बी मेंटली स्ट्रांग. चाहे बीमारी हो, कुछ हो, टेल योरसेल्फ कि नो, फीवर है, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाना है, खुद से लेके जाओ, खुद का खिचड़ी बनाओ, खाओ, सब हो मैं जाता है. मैं यू मैं इसको वही ऐड करना चाह रहा था कि when I was there in Australia for 8 years मैं कभी बीमार नहीं पड़ा. सेम. मैं 1 साल से आई हैवंट टेकन अ मेडिकल लीव. क्योंकि हम डर के मारे बीमार नहीं पड़ते. डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा, हमारा Yes. ख्याल कौन रखेगा. और मैं तो खुद को यही बोलती हूँ, आई कांट अफोर्ड टू गेट सिक राइट नाउ. जस्ट एग्जैक्टली पुट एग्जैक्टली तो योरसेल्फ अप. इसीलिए आप अपने आप को यहाँ से, आप कोई भी आस्था चैनल देख लो, कुछ भी कर लो, वहां जब आपके ऊपर गिरती है ना, जब पड़ेगी आपको, तब आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कुछ नहीं होता. 20 घंटे काम करना, यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट करना, 15 मिनट वॉक करना, यू विल डू एवरीथिंग. कोई तब वो Yeah. कुछ करने वाला नहीं होगा. व्हाट इज दैट? ओ क्वेश्चन. ओ थैंक यू यार. अच्छा ओके ठीक है, मेरे को लैपटॉप मिला, मैं थोड़ा क्वेश्चन भी देख पाऊंगा अच्छे से. So I think we have answered. Can you shed some light on scope for photography course? Anyone? I mean, I'm I'm the I have person no to idea. answer. Sorry, yaar. Can you share some insight on hotel management done as a UG? So let's talk about hotel management, yaar. I mean, what do you say? I mean, hotel management के लिए क्या scope होता है? कैसा scope है वहाँ पे? I'm sorry. I would say it has a lot of scope. Canada में तो tip culture बहुत है. So people in hospitality industry, they earn a lot. मैंने तो as a line cook भी काम करा है in a restaurant. And people who host, या फिर अगर अब अगेन होटल्स का कल्चर इंडिया में बहुत डिफरेंट है, यहाँ बहुत अलग है. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं, वेयर आई नो पीपल फ्रॉम जॉर्ज ब्राउन कॉलेज हु वर इन दिस हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज. दे आर वर्किंग, अर्निंग गुड. अच्छा स्कोप है. एंड सिंस कनाडा का टिप कल्चर आई वुड से इज अ, स्पेशली टोरंटो में तो बहुत है. आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज. सो दे अर्न गुड. Okay, ठीक है. Then we have a question. बहुत लंबा बड़ा question लिखा है गौरव ने. I am Indian CA, did article shift from Big Four, finally realized I don't want to live in India anymore. Shall I directly start finding jobs or do some masters before I start looking for jobs in Canada? बताओ आप लोग क्या कहना है. क्या ये डायरेक्ट जॉब के लिए कर सकते हैं, या he should take up a master's program and then he should come to Canada? If he has already worked in Big Four, then he could consider both of the options so as to which better suits his purpose. If he's okay to keep applying and wait until he get an opportunity to migrate, so that is also okay. And if he really needs to come here a little quicker, then getting a master's degree will be really good. So it's like both the options are really good. Exactly, because there are other professionals already waiting in Canada in queue for jobs. तो आपको वो टफ कंपटीशन देंगे, और किसी भी कंपनी ओनर के लिए जो ऑलरेडी ऑन शोर है,
उसके Yeah. पास कंट्री की तरफ से ऑलरेडी वीजा दिया हुआ, उसके PR है या वर्क परमिट है, सो मैं उसको प्रेफर करूंगा ओवर यू, जिसको मैं ऑल द वे इंडिया से बुलाऊं और फिर मैं उनको हायर करूं. It's not something that I am a consultant, so मतलब study about consultant. That's the reason I want you to take up an educational path or education path. But reality तो यही है कि वो आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, जो what Avinash also shared. Last question, which says diploma course done in one college or completed in two colleges, which option is better to opt for? Sorry. जी. Diploma course completed in one college or two colleges? यूजुअली क्या होता है कनाडा में, जो कॉलेजेस में होते हैं कोर्सेज वो 1 ईयर के होते हैं, ठीक है. Yeah. 1 ईयर पे 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है, सबको चाहिए 3 साल का वर्क Oh परमिट, yeah, तो दे टेक अप what 2 डिफरेंट I डिप्लोमा. thought. या Yeah. Doesn't really matter actually. I mean, If हाँ, you do it मतलब for one, sorry. मतलब हैजल फ्री लाइफ चाहिए तो 2 ईयर का कोर्स ले लो. इफ यू हाँ. कैन रियली कि हाँ मैं कोर्स चेंज कर लूंगा, लॉट ऑफ दो स्टफ, स्टडी परमिट फिर से एक्सटेंड करा लूंगा, तो 1+1 भी हो जाता है. डज नॉट रियली मैटर्स दैट मच. बट बहुत Yeah. सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें वो 1 ईयर का ही कोर्स होता है, जैसे Then सप्लाई you can चेन हो गया do वो a तो. second course onshore आके just get enrolled in a, क्योंकि मेरा भी वही प्लान था. I took a 1 year course and then I applied in universities. मुझे 2 universities के सर्च के थ्रू ही मतलब ऑफर लेटर्स वगैरह आ भी गए थे, तो मैंने खुद से मेरी यॉर्क यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई किया, तो मेरे को 2 दिन में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था. So it's not a difficult to get into one course to come to Canada and then join in another course. Cool. Then Gaurav ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा, do you think it's worth it to leave well settled office here in tier 2 city and easy life for Canada? अब ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है अब. That's But right. I did exactly the same. I was also working in Bangalore, so you have to consider it in two different ways. First way is India में भी सब कुछ सही चल रहा था, everything is going good. If you're working, if you're living in tier 2 city, everything will work good. और इंडिया में भी मार्केट काफी अच्छा है, जॉब का मार्केट. मेरे को पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि इंडिया में जॉब नहीं मिलती, सबको मिलती है. मेरे सारे नोन में सबकी जॉब्स हैं, वो काफी जॉब्स हैं. सेकेंड चीज, अगर यहाँ आने के लिए, हाँ इनिशियली यू विल हैव टू get out of your comfort zone. For example, I left my job, I came here, I worked at McDonald's for 1 month, and that was pretty depressing for me for some reason, because for me it was like office से directly मेरे हाथ में एक broom था, तो that was completely shock to me. तो वो होता है. But then again, if you really want to get into a better lifestyle और थोड़ा सा ज्यादा earn करने के लिए, तो you can also always consider, but it all comes at a cost. कि घर से दूर हो जाओगे, एक सेटल्ड लाइफ है, तो यू हैव टू मेक अ चॉइस रिगार्डिंग दैट. Very well said. And he was the best person to answer. Photography as freelancer, any comment? फोटोग्राफी एज फ्रीलांसर, या आई मीन यहाँ पे इन प्रोफेशंस में जो इंडिया में हम बहुत पिकुलर बोलते हैं, काफी स्कोप है यहाँ पे. बट आई कैन नॉट स्पीक फॉर श्योर कि क्या स्कोप रहेगा. आई कैन गारंटी कि पे रेट काफी अच्छे रहेंगे यहाँ पे, बट क्या रहेगा, कैसा सीन रहेगा, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर फॉर दैट. ठीक है. Is it necessary to have a reference while finding a full-time job? Yes. यहाँ Yeah. पे रेफरेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड सो बी श्योर. और ये while interviewing they will do a thorough background check as well. So ऐसा नहीं कि अपन नकली बनवा के आ जाएं, मतलब be sure that your references are strong when you come here, and a recommendation letter वगैरह अच्छा रहता है जॉब में. Okay. अविनाश, आपने इंडिया में जॉब किया, तो आपका रेफरेंस चेक हुआ था इंडिया में? आपको ऐसा कुछ आइडिया है? सर यहाँ पे इंडिया का एक्सपीरियंस का रेफरेंस चेक मैंने स्पेसिफिकली 3 कंपनी में काम कर लिया. मेरे को लगता है इतना ये लोग चेक नहीं करते. इंडिया वाला जो हमारा होता है ना, मतलब क्रेडिबिलिटी उसकी चेक नहीं होती है. इफ यू से दैट यू हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, दे विल से ओके सच ही बोल रहा होगा, तो वो उस तरीके से आपको लेते हैं. बट देन अगेन द ट्रिकी पार्ट इज यू कैन लाई इन एन इंटरव्यू एंड गेट अ जॉब, बट यहाँ पे पर आवरली बेसिस पे दे विल आस्क यू व्हाट हैव यू डन इन दिस पर्टिकुलर आवर, तो वहां पे आप फंस जाओगे.
there's no escape, because in India there is always a culture of, for example, if you get into a big company, I get into a big company for true placement, I was being trained into development and all these things, but here when you land a job, they will like, okay, hi, it was really nice, आओ company में काम करो, ये रहा काम. From the get go, mostly you will have to work. If you lie on your interviews या references, India वाले वो नहीं कर रहे हैं check, but if you lie through it, तो आपको बाद में repercussions फेस होंगे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी, मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ के employers, they do not really consider कि चला लेते हैं, कोई बात नहीं, कैचअप कर लेगा. They are like, इधर ये कैचअप करेगा अभी, वरना ये जाएगा यहाँ से. तो हो जाता है सीन ऐसा. Good. I think makes sense. एक क्वेश्चन है पारुल का. I'm a pastry chef by profession, but I'm not sure that I can get a job in same field. What are your views in it? I am going as a student in finance field. मैंने इनको suggest किया कि आप finance के लिए जाइए. इन्होंने भी उस चीज को agree किया. मैंने कहा रही बात आपके हॉबी की, I mean no offense, मेरा मानना है कि इनकी अच्छी हॉबी है, अच्छी होंगी भी है, तो आप शायद ढूंढ पाओ उस रिलेटेड फील्ड में जॉब. मतलब if pastry chef is matlab I have worked in this hospitality and restaurant field जिसमें pastry chef has a lot of scope. It has a lot of scope. मतलब यहाँ पे नहीं है, और it's a skilled profession also, और जॉब आपको easily मिल जाएगा as a pastry chef. ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, and you can pursue it also. हाँ, this is a good suggestion I would say कि आप एक कोर्स के थ्रू यहाँ आ रहे हो, and then pursue यहाँ पे आपका part time में, and then even if you want to do a career transition afterwards, you might want to do it, but pastry chef has good scope here. Exactly. मैंने भी उनको ये सजेस्ट किया कि आप जो आपकी हॉबी है आप उसे कर सकते, थैंक्स, आप उसे कर सकते हो. और देखो ये ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसी स्किल है जो आपको कोई कोर्स नहीं पढ़ा सकता. और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको नहीं जॉब ऑफर हो पा रहा है या एनीथिंग लाइक दैट, सो इफ यू हैव अ फुल फ्लेजेड डिग्री, फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस या बैंकिंग या व्हाटएवर, सो यू हैव अ सेफ करियर इन द फ्यूचर. सो दिस इज व्हाट आई सजेस्टेड, एंड आई थिंक आप भी दोनों से एग्री करते हो. डू यू नहीं, बैचलर्स मैटर्स व्हाइल परस्यूइंग मास्टर्स. Does your bachelor's grades matter while pursuing masters? हाँ, क्या कहना है आप दोनों का? आप दोनों ही के अच्छे परसेंट थे, दोनों 80 के ऊपर थे, तो पता नहीं आप लोग बता पाओगे कि नहीं, बट क्या कहना है आपका कि do you think आपके जो बैचलर्स में ग्रेड्स थे वो रियली करते हैं कुछ डिफरेंस? No, I mean once you are here in Canada, तो आपके बैचलर्स में जो भी ग्रेड्स थे, इंटरव्यू के टाइम यहाँ पे कोई नहीं पूछता कितने नंबर है. Nobody asks. They'll see your knowledge, they'll see your skills, they'll see how well spoken person you are, आपके interpersonal skills कैसे हैं. और हाँ, यहाँ के कोर्सेज में भी ऐसे मार्क्स कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा. हाँ, इतना, पर वो आपकी ग्रेड्स वगैरह देखेंगे. पर अंडर ग्रेड के इंडिया के कोई नहीं ध्यान में रखेगा, वो भूल जाओ. अगर आप यहाँ आ गए हो, वो बस एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का था. That's it. सर हाँ, मतलब ऐसा सच कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, बट हाँ मैं एक चीज काफी हाईलाइट करूंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे ठीक ठाक मार्क्स है, और तो वो नॉलेज ना काफी फायदा देती है मास्टर्स में. बिकॉज मेरे को मतलब आई हैड पीपल जो जस्ट बैचलर्स कंप्लीट करके आए थे और इतने मतलब चलते चलते में आ गए वैसा वाला, और कुछ लोग अच्छे से पढ़ के आए थे. तो जैसे मेरे जैसे लोग थे, हम लोगों को मास्टर, मतलब मैं ऑनेस्टली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे को तो मास्टर्स पढ़नी नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने बैचलर्स बहुत अच्छे से करी हुई थी, मैंने जॉब करी हुई थी, तो वो मुझे क्या ही बता देते जो मुझे नहीं आ रहा था. मेरा ऐसा रहता था. Yeah, same. तो Like I said, your knowledge and your skills matter. yes, जैसे that is बोल कि तो अपनी वो नॉलेज एकदम थरो करके आओ, स्किल्स वगैरह. हाँ, तो बैचलर्स करी हुई है, अगर बैचलर्स का फाउंडेशन अच्छा कर लिया है तो मास्टर्स तो केक वॉक ही है, मेरे को यही लगता है. बट अगर वहां पे फकअप हो चुका है, आई एम सॉरी, तो फिर यहाँ आना पड़ेगा. नहीं, ठीक है, it happens. ठीक है, तो आई थिंक लोगों को समझ में आया कि ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नॉलेज है, जो आप लोगों ने शिवानी और 20 प्रश्न पढ़ के पास करी है, तो उससे कुछ नहीं होगा, वो काम नहीं आने वाली है. But not too late. Again, I would say अगर आपके ग्रेड्स अभी भी अच्छे नहीं हैं, it's not too late. Come here and then upgrade yourself with skills and knowledge.
But Divya, I would like to suggest these people, हम कनाडा पहुंचने का वेट क्यों करें जब आईएलटीएस पढ़ रहे हैं, जब हम एबीएच पे बैठ रहे हैं बेक एंड शेक पे, और अब तो स्टारबक्स भी हो गया भोपाल में 3-4, तो उसको करने के बजाय थोड़ा पढ़ लें अपने बेसिक्स पे। हाँ 2 स्टारबक्स है यार, कैसी बात कर रही मैं हो, एक आज तो तक अपने ऑफिस यहाँ के सामने है। स्टारबक्स अपने ऑफिस के ठीक सामने स्टारबक्स है, अपन लोग बड़े लोग हो गए हो। ओहो एनीवे जोक्स अपार्ट, तो अभी अगर वो टाइम स्पेंड करने के बजाय, फालतू चीजें करने के बजाय अगर हम पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है ना। ये जो स्टूडेंट्स लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कौन से सर्टिफिकेशंस करें बता दीजिए, जैसे अविनाश आपने बोला आईटी वाले, तो मैं इनको बोलता हूँ तो लिस्ट तो ऐसे लेके जाएंगे, या नहीं बताओ तो ऐसे बोलेंगे सर ने बताया नहीं, ऐसे कर ही लेंगे यार, सब तो है, बेसिक ही है। हाँ मतलब सर्टिफिकेशंस सर क्या ही बताएंगे, जो बंदा इंडिविजुअल होता है उसको ज्यादा पता होता है। मतलब सर बता देंगे, सर अपने हिसाब से बताएंगे मतलब मैं उस वे में कह हाँ रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं आपसे बोलूंगा सर मेरे को सर्टिफिकेशन बता दो, आप AWS को बता दोगे, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मगर सर ने बोला था मैंने कर लिया तो और फिर वो वाली काम नहीं चीज, आएगा तो विल बी लाइक सर ने बोला था वो काम नहीं आ रहा। मतलब पूरा टोकरा सर के सर पे चले जाएगा। अरे इट्स ऐसे लाइक होता है वो। बी सेल्फ अवेयर अपने प्रोफेशन की, डू थॉरो रिसर्च। गूगल पे आजकल सब कुछ ही है अबाउट एवरीथिंग, रिसर्च करो बढ़िया एंड देन डू व्हाटएवर सर्टिफिकेशन यू नीड टू डू। पता मुझे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 23, 24, 30 लोग हैं ना, और जो क्लास में बैठे हैं वो अलग, ये पता क्या बोल रहे होंगे, हम सुनने आए थे पार्ट टाइम की बात होगी, हम सुनने आए थे पीआर की बात होगी, हम सुनने आए थे कि ये लोग अच्छी बातें करेंगे, हमने सिर्फ पढ़ाई की बात करी और स्किल्स की बात करी, क्योंकि यही फैक्ट है, यही आपको जॉब दिलाता है, बाकी या ऑल थिंग्स आर बाय प्रोडक्ट्स, राइट। तो एग्जैक्टली। पार्ट टाइम ठीक है, मिलना कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी इजी टू गेट अ पार्ट टाइम वर्क एंड यहाँ पे but these और people, they only talk about these things, the media और the YouTube या Insta, वो यही दिखाता है सिर्फ पार्ट टाइम, पीआर, इतनी वैकेंसीज, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो इनके दिमाग में यही लोगों भरा को रहता यही है। सुनना है, दे डोंट वांट टू लिसन टू द हार्श रियलिटी, क्योंकि यहाँ की वो डेकोरेटेड चीज थोड़ी सी सही है, मतलब इट्स वेरी करेक्ट, इट्स नॉट द एग्जैक्टली सेम। exactly. दिव्या टाइम क्या हो रहा है वहां पे? इट्स 8:30। एम। सो इट्स 8:30, मुझे 9 बजे काम है, मैं देखा ही ठीक नहीं। है, आई हैव नहीं आई एम जस्ट क्लोजिंग, इसीलिए मैंने पूछा। और अविनाश वहां क्या टाइम हो रहा है? तो 6:30 बज रहे हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सो ऑन दिस नोट आई जस्ट वांट टू से एंड एंड दिस कि इतने डेडिकेटेड लोग सुबह 6:30 बजे उठ के आपके लिए और मेरे या हमारे रिक्वेस्ट पे ये लोग आए हैं, दैट इज कमेंडेबल। दे, मतलब मैं बहुत थैंक यू आप दोनों को कि सुबह उठ के अपनी नींद खराब करना -18 डिग्री में इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स नॉट एन इजी नो, माय टास्क। प्लेजर सर। So Happy to thank you so very much, both of you. We wish you all the very best for your future. Do well, stay in touch. इनमें से कोई ना कोई जब वहाँ पहुंचेगा आपको परेशान करेगा, जो भी हेल्प ऑफ कर कोर्स, सकते हो, try and do that. And thank you very much, Divya. आप जा सकते हो. You're थैंक यू getting सो मच। late for your work, so I thank you didn't very much. realize about the time. It was so nice talking to you and everyone after such a long time. चलिए, Thank thank you you. so much. Thank you, Bye Divya. bye. Okay, bye bye. So अविनाश, इंडिया कब आ रहे हैं अपन? सर मैं मेरा वर्क परमिट आ जाए मैं तो आ जाऊंगा। ओके, फिर इंडिया थोड़ा ध्यान से आना, क्योंकि फिर क्या होता है ऐसे टाइम पे जब कोई आता है शादी होती है। सर सर आप बिल्कुल ऑन पॉइंट है आप सर इस बात पे, क्योंकि मैं बच रहा हूँ इसी चीज से। वो होना है, बिल्कुल होना है, वैसा ही होगा। अभी इस वीक मेरे 4 स्टूडेंट्स की शादी हुई है, अभी मुझे 2 में और जाना है। नहीं तो सही है सर। वही है। सो एनीवे अविनाश, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस टॉक एंड आपसे, आपकी स्टोरी हमेशा बहुत इंस्पिरेशनल रही है स्टूडेंट्स के लिए। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये ग्रेड्स हैं, ये इनका एक्सपीरियंस है, ये इनने पढ़ाई करी और ये इनके अभी का करंट सिचुएशन है। तो आई होप कि लोगों को समझ में आया हो आज आपसे और दिव्या से बात करके। जो आपने एक बात बोली कि आपको जरूरी नहीं है कि $15 पर आवर किसी ग्रोसरी स्टोर या इंडियन रेस्टोरेंट या वेयर हाउस में काम करने की जरूरत है। इफ यू आर स्किल्ड, आप आईटी वाले हो, आप अपनी फील्ड में भी कर सकते हो। देयर आर अपॉर्चुनिटीज, 10 में से एक को मिलेगी। यू कैन बी दैट 1% फॉर श्योर। एग्जैक्टली, क्योंकि सर सर्च ही 10 में से एक करते हैं, दिक्कत ये भी है। गुड वन। क्योंकि लोग जनरलाइज होते हैं कि शिफ्टें लगाने, मतलब लोगों को लगता है कि पार्ट टाइम जॉब मतलब
वही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल सर, इफ यू आर अर्निंग $30 फॉर 20 आवर्स, वो भी वर्क फ्रॉम होम या अपनी नीश के अंदर, तो आप एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो, मॉनेटरी फंड्स तो आपके बढ़ रहे हैं, वो तो अलग ही कहानी है, बट वो जो एक्सपीरियंस है वही फुल टाइम में कन्वर्ट होता है। तो इट इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन इफ यू थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके अप्लाई कर दो। एग्जैक्टली। और अब जो अभी यहाँ पे रेफरेंस की बात करें तो वो रेफरेंस वहीं से मिलेगा आपको। अगर आपने एग्जैक्टली अपनी फील्ड में जॉब कर ली, वो रेफरेंस वहीं से मिलेगा आपको। एग्जैक्टली। तो चलो परफेक्ट है अविनाश, थैंक यू वेरी मच। इंडिया आ रहे हैं तो मुलाकात हो रही है। बिल्कुल सर, विद ठीक इन है, फ्यू मंथ। चलो चलो फिर मुलाकात करते हैं। चल यार, थैंक्स अविनाश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। ओके, बाय बाय।